हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने हिमालय को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के मैदान। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के मैदान यानी प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत की भूभौतिक संरचना, जिसको 6 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला था पर्वत और दूसरा है मैदान। क्या है? दूसरा है मैदान। उसी को हम शुरू करने वाले हैं। क्या है? आज का टॉपिक है भारत का मैदान यानी प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो मैदानी क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका निर्माण कैसे हुआ और वह क्या है। तो पहले बात आती है कि मैदान क्या है। क्या है मैदान? यानी प्लेन किसे कहते हैं? प्लेन कहते किसे हैं? तो बात आता है वह निम्न भूमि। क्या? वह निम्न भूमि। क्या कहते हैं? निम्न भूमि जो लगभग क्या है? सागरीय तल के करीब है। क्या है? सागरीय तल के करीब है। जैसे ये हमारा क्या हो गया? मानिए जमीन हो गया, जमीन हो गया, भाग यही क्या है? इसके बाद ये क्या है? यह सागरीय तल है। यह क्या है? लगभग समतल है। क्या है? लगभग समतल है। लगभग समतल है। और ये क्या है? सागर तल। सागर तल है। ये क्या है? यही हमारा मैदान कहलाता है। यहाँ पे कि लगभग क्या है? सागर तल में है। यानी निम्न भूमि जो सागर तल के समतल में रहता है वो क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। अब बात आती है मैदान बना कैसे, यानी प्रोसेस ऑफ पहले प्रोसेस ऑफ प्लानेशन। यानी मैदान निर्माण की प्रक्रिया। क्या? मैदान निर्माण की प्रक्रिया। यानी जो मैदान है वह बनता कैसे है? मैदान बनता कैसे है? तो इसमें दो प्रकार की गतिविधि होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की गतिविधि होती है। कौन कौन? देखते हैं। एक तो है अपर्दित। क्या? अपर्दित मैदान। क्या है? अपर्दित मैदान। और दूसरा है निक्षेपात्मक। दूसरा क्या है? निक्षेपात्मक मैदान। इसे कहेंगे डिग्रेडेशनल। क्या कहेंगे? डिग्रेडेशनल प्लेन कहेंगे। और इसे कहेंगे डिग्रेडेशनल प्लेन। अब अपर्दित मैदान क्या कहलाता है? अपर्दित मैदान क्या कहलाता है? जैसे देखिए, यह मान लीजिए क्या है? एक ही टोपोग्राफी में हम देखेंगे। मान लीजिए ये भूमि कोई
भूमि है जो कुछ जगह तो क्या है, कुछ जगह प्लेन है। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ इस प्रकार की क्या है आकृति बने हुई। इधर प्लेन नहीं है और इधर क्या है, इधर कुछ गड्ढे बने हुए हैं। इस प्रकार की क्या है, भूमि है। अब यहाँ जो है, ये जो ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, इस पर बाहर की घटना इसे क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जैसे बारिश होगा, हवा चलेगी, गर्मी होगा, ठंडी का मौसम होगा, उसको क्या करेगी, प्रभाव डालेगी। और ये क्या होगा, इसका कटाव होगा। क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका कटाव होगा। और जब इसका कटाव होगा किसके माध्यम से, नदी के माध्यम से, नदी के माध्यम से इसका कटाव होगा। और ये अपवर्तित होकर निक्षेप के माध्यम से आके यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। क्या होगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, ये जगह भर गया। फिर उसी प्रकार यहाँ भी जो कटेगा तो यहाँ आके क्या होगा, भर जाएगा। ये क्या बन गया, यहाँ समतल हो गया। जो यहाँ से ये भी क्या हो गया है, यहाँ से यह खत्म हो जाएगा। यानी जब यहाँ से यह खत्म हो जाएगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, यहाँ भी मैदान बन जाएगा। और यहाँ जो गड्ढा था जो निक्षेप आके यहाँ जमा हो गया, क्या हो गया, ये जो क्या है, ये जो था ये क्या है, ये है निक्षेप। क्या है, निक्षेप आके यहाँ जम गया। और यहाँ क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपवर्तन हो गया। क्या हो गया, इसका अपवर्तन। यानी अपवर्तन के माध्यम से यहाँ क्या बन गया, यह मैदान बन गया। यह जो ऊबड़ खाबड़ जमीन था ये क्या हो गया, मैदान हो गया। और ये भी जो गड्ढा था ये क्या हो गया, ये भी मैदान का रूप ले लिया। तो देखिए भूभौतिकीय क्रियाओं द्वारा क्या हुआ, अपवर्तन द्वारा भी क्या बन गया, मैदान बन गया। तो वैसे मैदान जो अपवर्तन द्वारा बनते हैं उसे अपवर्तित मैदान कहते हैं। और जो यहाँ निक्षेप जमा होने के कारण क्या हुआ, मैदान बन गया। तो इसे निक्षेपात्मक मैदान भी, निक्षेपात्मक मैदान कहते हैं। कुछ इसी प्रकार हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है उसका निर्माण हुआ है। तो देखिए आगे चलिए, आगे समझते हैं कि उत्तर भारत का मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो हम पिछले क्लास में पीछे से क्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ एक है, पहले हमारा पर्वत बना कौन, हिमाद्री बना, उसके बाद हिमाचल बना, उसके बाद क्या बना, शिवालिक बना। और जो शिवालिक बना तो और उसके बाद क्या बना, ये मैदान बना। क्या बना, मैदान बना। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में ये पठार। तो ये क्या है, हिमाद्री है, हिमाद्री है। ये क्या है, हिमाचल है। क्या है, हिमाचल है। ये क्या है, शिवालिक है। ये शिवालिक है। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो पीछे का देखिए है तिब्बत। क्या है, तिब्बत या कुल्लून जो कहिए वो है। अब देखिए ये जो था, जब इन सभी का निर्माण हो रहा था तो मैदान तो बहुत बाद में बना है। तो ये मैदान जो था हमारा, ये मैदान नहीं था, ये लगभग 6 से 8 किलोमीटर गहरा क्या था, घाटी था। कितना था, 6 से 8 किलोमीटर, एक बहुत गहरा घाटी था। लेकिन जब इन नदियों में, जब इन पर्वतों से, हम जानते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ ग्लेशियर है, यहाँ ग्लेशियर है। तो यहाँ से नदियाँ बह कर आई, नदियाँ बह कर लाई और इसमें क्या लगे, इसमें अपने साथ अवसाद लेके, क्या लेके आई, अवसाद लेके आई। इधर से भी आई, इधर से प्रायद्वीपीय नदी आई, इधर से क्या लेके आई, अवसाद
लेके आए। और अवसाद यह क्या हुआ, धीरे धीरे यह अवसाद बढ़ते गया, धीरे धीरे यह अवसाद क्या हुआ, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और बहुत सौ साल बाद, करोड़ों लाखों वर्ष बाद क्या हुआ, यह गड्ढा भरा और यह क्या लिया, आज जो हम देख रहे हैं यह आज का मैदानी रूप में दिखाई देता है। तो ये कैसा मैदान है, डिग्रेडेशनल, कैसा मैदान है, डिग्रेडेशनल प्लेन है। कैसा प्लेन है, डिग्रेडेशनल प्लेन है, यानी क्या है, निक्षेपणात्मक मैदान है, यानी यहाँ से अवसाद लाया गया और यहाँ नदी द्वारा भरा गया, तो क्या इस मैदान का निर्माण हुआ। तो अब इसका कालक्रम देखते हैं, कालक्रम क्या है, कालक्रम में जो ये पर्वत है, पर्वत जो है वह टर्शियरी काल में बनी है। किसमें, टर्शियरी काल में बनी है। कौन, ये जो हमारी पर्वत बनी है। लेकिन हमारा मैदान बना है मैदान बना है वो किसमें काल में है, क्वाटरनरी, क्या है, क्वाटरनरी काल में बना है। कौन, जो हमारा मैदान बना है क्वाटरनरी काल में बना है, यानी हिमालय से भी नया प्रदेश कौन है, नवीन स्थलाकृति यानी हिमालय से भी क्या है, नवीन है, नवीन स्थलाकृति, यानी हिमालय से भी नया कौन है, ये जो प्लेन है, मैदानी भाग है, वह हिमालय से भी नया है। तो इन निष्कर्ष हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान मूलतः हिमालय नदी द्वारा निर्मित है, मूलतः हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित है। यानी जो मैदानी भाग है वो किसके द्वारा बना है, हिमालय नदी द्वारा बना है। कारण, इसका कारण, मूलतः का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कैसे कह सकते हैं कि ये हिमालय नदी द्वारा बना है। तो हिमालय का ढाल क्या है, हिमालय का ढाल अत्यधिक था, इस कारण नदी द्वारा अधिक अवक्षेप लाया गया। हिमालय नदी का स्रोत क्या है, ग्लेशियर्स है, इसलिए जल का आयतन जो था, जल का आयतन अधिक था, जल का आयतन क्या था, बहुत अधिक था। पेरिनियल रिवर है, क्या है, पेरिनियल रिवर, मतलब 12 महीने नदी में क्या रहता है, नदी में जल प्रवाह होता है, 12 महीने नदी में जल प्रवाह होता है, इसलिए इसका पेरिनियल रिवर कहते हैं। इसलिए अवसाद अत्यधिक मात्रा में आया। अवसाद जो थे वो मुलायम शैलों से, अवसादी मुलायम शैल द्वारा क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। कुछ और तथ्य हैं इसके बारे में, भारतीय मैदान के, उत्तरी भारत के मैदान के बारे में। तो इसके बारे में कहा गया है कि यह जो है उत्तर भारत का मैदान जो है लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अगर 7.5 लाख के हिसाब से देखें तो यह 7.5, भारत की आबादी, भारत का क्षेत्रफल कितना है, लगभग 33 लाख। तो परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग क्या आएगा, लगभग 20 से 22%
यानी 1/5, यानी संपूर्ण भारत का 1/5 भाग, क्या 1/5 भाग में, भारत के 1/5 भाग में क्या स्थित है? मैदान है। क्या है? मैदान फैला है, यानी बहुत बड़ा भाग कर सकते हैं, मैदान फैला है। इसके बारे में एक विशेषता यह है कि यह पश्चिम में चौड़ा है। क्या है? पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में क्या है? पूरब में संकरा है। यह क्या है? यह हमारी जो भारतीय मैदान है, मैदान की विशेषता है। आशा करता हूँ कि आप लोग लिख रहे होंगे और लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्या होगा? आप लोग के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदानों का वर्गीकरण। क्या है? मैदानों का वर्गीकरण। क्या? मैदानों का वर्गीकरण, मैदानों को कितने प्रकार में बताया? जैसे हमने हिमालय का देखा, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, उसी प्रकार मैदान जो हैं इनको भी हम 2 प्रकार में करके पढ़ेंगे, 2 प्रकार में करेंगे। जैसे अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडनल, दूसरा देशांतरीय। क्या? देशांतरीय मतलब लॉन्गिट्यूडनल। 2 प्रकार से पढ़ेंगे। यह हो गया प्रादेशिक। क्या हो गया? प्रादेशिक। क्या हो गया? प्रादेशिक। रहेगा उत्पत्ति के आधार पर, ये उत्पत्ति पर आधारित, देखते हैं। अक्षांशीय मैदानों का अक्षांशीय वर्गीकरण कैसे बांटा गया है? मैदानों को अक्षांशीय आधार पर कैसे बांटा गया? तो पहला है, चेंज करते हैं। पहला है भाभर पेटी। क्या है? भाभर पेटी। दूसरा है तराई पेटी। तीसरा है बाढ़ के मैदान। इसमें आएगा बांगर एवं खादर। क्या आएगा? बांगर एवं खादर। चौथा आएगा डेल्टाई मैदान। क्या आएगा? डेल्टाई मैदान। चौथा आएगा डेल्टाई मैदान। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, अक्षांशीय प्रकार आधार पर मैदान का वर्गीकरण। अब आते हैं प्रादेशिक की तरफ। पहला आएगा राजस्थान का मैदान। दूसरा आएगा पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। तीसरा आएगा गंगा का मैदान। क्या आएगा? गंगा का मैदान, जिसमें आएगा ऊपरी गंगा का मैदान
मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। चौथा आएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। कौन आएगा? ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हुआ हमारा क्या, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन। किसमें? मैदान यानी प्लेन्स का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल डिवीजन। आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए तो अब आज हम अक्षांशीय मैदानों का अक्षांशीय विभाजन को क्या करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अक्षांशीय डिवीजन क्या, अक्षांशीय क्या, अक्षांशीय यानी लैटिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल में समझते हैं। लैटिट्यूडनल में पहला हमारा क्या आएगा, एक नंबर बता क्या, भाभर। क्या था? भाभर प्रदेश। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फिगर को ध्यान से देखना होगा, यानी डायग्राम को हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। तो डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे कुछ इस प्रकार कि हम लोग पर्वत पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पर्वत पढ़ चुके हैं। तो देखिए पर्वत के हमने क्या कितने स्तर पढ़ा, 3 स्तर पढ़ा। 3 स्तर में ये हो गया हमारा ऊपर वाला हिमाद्री। क्या हो गया? हिमाद्री। येलो वाला जो बना है वो हो गया क्या, वो हो गया हमारा हिमाचल। और तीसरा नंबर जो कटा छुटा बन रहा है, कटा छुटा मतलब कहने का बहुत ही कटा छुटा है, ये हो गया क्या, ये हो गया शिवालिक। हरा वाला क्या हो गया, ये हो गया शिवालिक। येलो वाला हो गया हिमाचल। क्या हो गया? हिमाचल। और ये लाल वाला हो गया क्या, हिमाद्री। क्या हो गया? हिमाद्री, हिमालय हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम नदियाँ जो है हमारी ऊपर क्या है, इसमें ग्लेशियर है, इनमें बड़े बड़े ग्लेशियर यहीं से क्या निकलते हैं, यहीं से हमारी नदियाँ निकलती हैं। अब ये नदियाँ जो आती हैं, नदियाँ निकल रही हैं, नदी निकल रही है, निकल रही है ना। ये नदी जो निकलती है, तो जब यह मैदानी क्षेत्र में आती है, जब यह पहाड़ों से होती हुई बाहर निकलती है, तो यह मैदानी क्षेत्रों में आती है। ये नदी निकल रही है कहाँ से, हिमालय से नदी निकलती है। तो इन नदियों को क्या होगा, इन नदियों के विभिन्न क्या होते हैं, कोर्स होते हैं। तो जब ये नदियाँ निकलती है यहाँ से, तो देखिए ये तो लाइन हो गया क्या, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर्वत समाप्त हो रहे हैं, यानी यहाँ शिवालिक है जो क्या है, हिमालय की अंतिम छोर क्या है, शिवालिक है। तो जस्ट शिवालिक के बाद जब नदियाँ मैदान में उतरती हैं, तो वो कुछ समय के लिए क्या होती है, वहाँ विलुप्त हो जाती है। क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। और वहाँ क्या होते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर मिलते हैं, और नदियाँ वहाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। और यह जो इसी लाल रंग का क्षेत्र जो बना है, इसी को कहते हैं भाभर। क्या कहते हैं? इसी को भाभर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को भाभर प्रदेश कहते हैं। उसके बाद भाभर प्रदेश के बाद नदियाँ फिर से दिखाई देनी शुरू होती है। क्या होती है? इस प्रदेश में, भाभर प्रदेश में तो नदियाँ क्या हुई है, नदियाँ छुप गई हैं, यानी ये जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के नीचे नदियाँ छुप गई हैं।
लेकिन भाबर प्रदेश के बाद नदियाँ क्या होती है, फिर से दिखाई देती है, नदियाँ फिर से दिखाई देती है। देखिए हरा वाला क्षेत्र जो है, नदियाँ फिर से क्या हो रही है, यहाँ नदी फिर से दिखाई देती है। ये जो हरा वाला क्षेत्र है, ये क्या है, इस हरा वाला क्षेत्र क्या कहते हैं, ये जो हरा वाला क्षेत्र जहाँ नदी पुनः दृश्य होती है, यह कहलाता है, यह तराई कहलाता है। क्या कहलाता है, यह तराई कहलाता है। क्या होता है, तराई कहलाता है। जो भाबर है, भाबर है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 10 किलोमीटर। कितनी होती है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पेटी होती है, किसकी, भाबर की होती है। अब उसके बाद तराई के बाद का जो क्षेत्र है, तराई के बाद का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाढ़ का मैदान। क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान। ये क्या है, इस प्रकार हमारी नदी निकलती है, तो पहले भाबर, तो आगे उसके बाद बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है। ये जो लाल पत्थर है, इन्हें क्या कहेंगे, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, हम बताए थे आपको, बड़े बड़े क्या है, बोल्डर है। क्या है, बोल्डर है। इसी कारण इसी के अंदर, इसी के नीचे नदी में, नदी क्या होती है, नदी छिप जाती है। तो अब बात करते हैं भाबर, इसकी भाबर। तो भाबर कहाँ है, देखिए यहाँ शिवालिक खत्म हो रहा है, और शिवालिक के बाद क्या है, भाबर प्रदेश शुरू हो रहा है। तो कहेंगे शिवालिक के गिरिपाद में स्थित है कौन, भाबर प्रदेश। यह कहाँ तक है, कहाँ तक, यानी सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक यह भाबर प्रदेश फैला हुआ है। इस कितनी चौड़ी है, 8 से 10 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ जो है इस प्रदेश में नदी लुप्त हो जाती है, नदी लुप्त हो जाती है। नदी क्या होती है, नदी लुप्त हो जाती है। अपारगम्यता क्या होती है, यहाँ पारगम्यता अधिक है। क्या है, पारगम्यता यानी अधिक है, यानी यहाँ जल तो रहता है, लेकिन वो बहुत जल्दी से क्या है, नीचे चला जाता है। इसी का पारगम्यता, यानी पानी तो रहता है, लेकिन वह जमीन के नीचे रहता है, ऊपर जल नहीं टिक पाते, इसलिए जल क्या नीचे चला जाता है, इसलिए कहते हैं पारगम्यता अधिक है। यहाँ इसी कारण क्या होती है, इसी कारण यहाँ कृषि नहीं हो सकती है, कृषि नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि पारगम्यता अधिक है, जल बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया भाबर प्रदेश। चलिए अगले टॉपिक पर। दूसरा क्या था, तराई। क्या है, तराई प्रदेश हम पढ़े थे, देखे थे तराई क्या है। तो हम क्या देखे थे, कैसे देखे थे, ये मानिए ये पर्वत है ना, पर्वत है, नदी से आ रही है, तो ये ऐसे कुछ क्षेत्र है, ऐसे कुछ क्षेत्र है। ये क्या है, पर्वत, और पर्वत पर क्या है, हिमनद है, और हिमनद से ढाल द्वारा, जैसे जैसे ढाल है वैसे वैसे नदी क्या रही है, नदी बहती हुई नीचे आ रही है। और यहाँ नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में क्या करती है, प्रवेश करती हुई मैदानी जरूर क्षेत्र में बहती चली जाती है। जब नदी यहाँ प्रवेश करती है, ये पहली बार जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो
तो हाँ, हम क्या देखे थे, यहीं बड़े बड़े कोर्स यानी बड़े बड़े बोल्डर देखे थे, जिसके कारण नदी क्या है, नदी तो बह रही है, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर के कारण नदी यहाँ दिखाई नहीं देती है। और बड़े बड़े पत्थर होते हैं और यहाँ मिट्टी का अभाव होता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ कोई भी कृषि करना आसान नहीं होता है। और इसी प्रदेश को हम क्या कहते हैं, इसी प्रदेश को हम कहते थे भाबर। क्या बोलते थे, इसी प्रदेश को भाबर कहते थे। लेकिन उसके बाद आता है हमारा क्या, तराई प्रदेश। तो यहाँ नदियाँ क्या होती हैं, यहाँ नदी पुनः दिखाई देती है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ जो मिट्टी है, यहाँ मिट्टी क्या होती है, मिट्टी दलदली होती है और मिट्टी के कण जो है बहुत महीन होते हैं, मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं तराई। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। इसमें बहुत घने घने वन उगाते हैं, कहते हैं बहुत घने घने वन, इसमें बहुत घने वन, क्या घने वन उगाते हैं। और ये जो है मिट्टी कैसी, इसमें महीन अवसाद है, क्या है, महीन अवसाद है। जो तराई नाम है, इसका जो नाम तराई है, तर, जो तर शब्द है, तर शब्द यानी सेचुरेटेड शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, दलदली। क्या होता है, दलदली यानी मार्शी लैंड। क्या होता है, क्या होता है, मार्शी यानी जिसके कारण क्या होती है, यहाँ दलदली भूमि होती है। कृषि तो यहाँ भी संभव नहीं है, लेकिन बहुत घने वन यहाँ पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, घने वन पाए जाते हैं। तो संक्षेप में अब लिखते हैं किसके बारे में, तराई प्रदेश के बारे में। तो यहाँ क्या है, पारगम्यता कम है। यहाँ जल भराव की स्थिति है, क्या है, जल भराव की स्थिति है। क्यों जल भराव की स्थिति है, क्योंकि क्या है, ढाल कम है, जिस कारण जल यहाँ से निकल नहीं पाता है और चारों तरफ फैल जाता है और यहाँ दलदली भूमि बन जाती है। इस क्षेत्र में नदी दृश्यमान होती है, नदी दृश्यमान होती है, यानी नदी दिखाई देती है। ये कितना चौड़ा है, यह 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। सिक्किम के पूर्व में यह क्या है, यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकरा है। क्या है, पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में संकरा है। क्या है, पूर्व में संकरा है। यह महीन अवसादों के, यह महीन यानी महीन कण, महीन अवसादों के निक्षेप से बनी है। महीन अवसादों के निक्षेप से बनी है, महीन अवसादों के निक्षेप से बनी है, जो जल भराव करने या कृषि के लिए क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे मलेरिया पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मलेरिया पेटी। मलेरिया जाना है, मलेरिया पेटी। यहाँ चूंकि यहाँ क्या है, घने वन है। क्या है, घने वन है, प्लस
वन्य जीव या दलदली पेटी है जिसके कारण मच्छर होते हैं, और मच्छर क्या फैलाते हैं, मच्छर मलेरिया के कारक बनते हैं। क्योंकि हाँ, और क्या है, नमी क्या है, यहाँ नमी बहुत अधिक है, जिस कारण क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। क्या होते हैं, मच्छर होते हैं। और ये वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज यानी वाहक, जो बीमारी मच्छर से फैलती है उसको क्या करते हैं, फैलाने में यह बहुत तेज होते हैं। कौन, मच्छर, यानी वेक्टर डिजीज को क्या करते हैं, फैलाते हैं। इसलिए से क्या कहते हैं, मलेरिया की पेटी कहते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हम क्या पढ़े, ये पढ़े भाबर प्रदेश के बारे में पढ़े। आशा करता हूँ कि इस बातें आपको क्या होगी, समझ में आ रहे होंगे। चलिए तो अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में पढ़ेंगे क्या, जलोढ़ बाढ़ के मैदान। क्या पढ़ेंगे, जलोढ़ बाढ़ के मैदान। अगला है हमारा अक्षांशीय विस्तार में जलोढ़। तीसरा है क्या, जलोढ़ बाढ़ के मैदान। क्या है, जलोढ़ बाढ़ के मैदान। इसमें क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे, यह हम जानते हैं कि दो भागों में है। कौन कौन, खादर और बांगर, खादर और बांगर। अब जलोढ़ क्या होता है, जलोढ़ यानी जल द्वारा लाया गया चादर, जल द्वारा बिछाया गया चादर। वैसे मैदान जो जल द्वारा लाया गया जल और छेपों से क्या है बना है, उसे क्या कहेंगे, जलोढ़ मैदान कहेंगे। अब इसको समझने के लिए हमें नदी के प्रवाह को समझना होगा। अब हम देखेंगे ये जो एक नदी बह रही है, मानिए ये क्या है, एक नदी। क्या है, एक नदी का जो जानते हैं, जो थ्री डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। नदी कुछ ऐसे बह रही थी। ये नदी का क्या है, डेप्थ है, नदी की गहराई है। इस नदी में पानी है। ये नदी कुछ ऐसे बहते हुए आ रही है। तो जब नदी बहते हुए आती है तो जब बाढ़ आता है, नदी में जब बाढ़ आता है या कुछ बाहर वाले क्षेत्रों में क्या होती है, नदी का जल फैल जाता है। नदी का जल कुछ बाहर वाले क्षेत्रों में क्या होता है, फैल जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओवर बैंक फ्लो। क्या कहते हैं, ओवर बैंक फ्लो ऑफ रिवर। ओवर बैंक फ्लो ऑफ रिवर यानी नदी जब अपने क्षेत्र से बाहर होकर बह रही है। अब समय के साथ क्या होता है, नदी जब बहते बहते आती है, अवसाद नदी के अंदर क्या होते हैं, यहाँ नीचे नदी की पेटी में अवसाद बह जाते हैं। क्या बह जाते हैं, अवसाद बह जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नदी हर साल बाढ़ लाती है। अवसादी जमाव क्या हो गया, अवसादी जमाव हो जाता है तो नदी की जो पेटी है वो भर जाएगी अवसादों से, तो उसका पानी क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी बाहर निकल कर बहने लगेगा। और यही क्या होता है, यही हमारी बनाती है, यही हमारा बाढ़ का मैदान। इसी से क्या होता है, इसी से बाढ़ का मैदान बनता है। यहाँ देखिए दूसरा फिगर बनते हैं। ये हमारे क्या है, एक नदी बहते हुए, एक नदी बहते हुए आ रही है, इस तरह का दिशा में बह रही है। और इसके दोनों तरफ, इसके नदी के दोनों तरफ का जो क्षेत्र होता है, नदी के दोनों तरफ का जो क्षेत्र होता है,
इसे क्या कहते हैं? नदी के दोनों तरफ क्षेत्र इसे कहते हैं फ्लड प्लेन। क्या होते हैं? फ्लड प्लेन का है। यानी अब इधर भी आएगा, इधर भी क्षेत्र होगा, इधर भी बाढ़ एक ही तरफ तो आएगा, बाढ़ तो दोनों तरफ आएगा। इसको क्या कहेंगे? इसे जलोढ़, इसे फ्लड प्लेन जलोढ़ मैदान। क्या कहेंगे? इसे जलोढ़ मैदान कहा जाता है, जो बहुत ही क्या होता है? जो बहुत ही उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, जो बहुत ही उपजाऊ होता है। ये तो हो गया हमारा ओवरफ्लो क्या होता है और फ्लड प्लेन का निर्माण कैसे होता है। अगले पेज पर चलते हैं और इसको विस्तार से समझते हैं। इसको विस्तार से कुछ ऐसे समझें। देखिए, ये एक नदी है, एक क्या है? ये एक नदी बहते हुए आ रही है। एक नदी है जो क्या हो रही है? बह रही है। ये इसका जो इतना चौड़ा है, यह क्या है? इसका अपना पार्ट है, जिसमें वो क्या हो रही है? बह रही है। अब नदी के दोनों तरफ क्या होता है? दोनों तरफ कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। मैंने पीछे देखा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है ये, वह इधर भी होगा, इस साइड भी होगा, यह क्षेत्र इस साइड भी होगा, दोनों तरफ है। इस ए को क्या कहेंगे? ये जो ए है इसको क्या कहेंगे? ये बांगर है। क्या है? क्या है? बांगर है। बांगर क्षेत्र क्या है? बांगर है। क्या है? जो ए है वह बांगर है। ये नदी जो है, नदी जब बारिश नहीं आता है, जब बारिश कम हो रहा होगा तो नदी अपने पेटी में चली जाती है। क्या चली जाती है? नदी अपनी पेटी में चली जाती है। लेकिन जब बारिश बहुत अत्यधिक होता है तो यह नदी अपने विशाल रूप को क्या करती है? धारण करती है। तो ये जो बी वाला क्षेत्र है, अब देखिए बी वाला जो क्षेत्र बना रहे हैं, किसे बना? येलो से। ये देखिए, ये बी वाला क्षेत्र, यानी बी वाला क्षेत्र ये वाला है। ये जो बी क्षेत्र है, इसमें पानी हर साल आता है। क्या होता है? इसमें पानी हर साल आता है, इसलिए क्या कहलाता है? यह नदी पेटी में आता है, इसलिए कहलाता है क्या? यह खादर प्रदेश कहलाता है। और खादर क्या होता है? तो खादर जो होता है वह नवीन जलोढ़ होता है। नवीन जलोढ़ होता है, यानी नया मिट्टी है जो जल द्वारा लाई है। अत्यधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? अत्यधिक उपजाऊ होता है। तीसरा, यह निचला क्षेत्र होता है। यह निचला क्षेत्र होता है जो कृषि के लिए क्या होता है? कृषि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी ये जो बी वाला क्षेत्र है, इसमें बी वाले क्षेत्र में क्या होती है? प्रत्येक साल बाढ़ आता है। प्रत्येक साल बाढ़ आता है।
और ये वाला में, ये वाला में क्या होता है, ये वाला में ये जो बांगर है, कभी कभी बाढ़ की पानी आने की संभावना, कभी कभी बाढ़ की पानी आने की संभावना होती है। इसे बांगर को पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है, पुराना जलोढ़ कहा जाता है। क्या कम उपजाऊ होता है, क्या होता है, कम उपजाऊ होता है, उठा हुआ क्षेत्र है, उठा हुआ क्षेत्र है, कंकड़ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। क्या होता है, कंकड़ यानी CO3 की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। लवणीकरण क्या होगा यार, इसका लवणीकरण अधिक होता है। लवणीकरण क्या होता है, इसका अधिक होता है। ये था क्या, ये था हमारा खादर जलोढ़ के मैदान और खादर और बांगर प्रदेश। तो बांगर क्षेत्र कब बनता है, बांगर क्षेत्र तब बनता है जब नदी, देखिए यहाँ क्या होगा, ये वाला क्षेत्र देखिए, ये वाला क्षेत्र नदी क्या हुई, नदी अत्यधिक गहरी हो गई और यहाँ का पानी कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। जब यहाँ तक पानी रहता तो ये वाला क्या रहता, खादर रहता। जब पानी इतना नीचे चला आया तो ये क्या बन गया, ये खादर हो गया और ये क्या हो गया, ऊपर वाला क्षेत्र बांगर हो गया। और कभी कभी क्या होता है, नदी अपने वार्षिक बाढ़ वाले क्षेत्र क्या करती है, बदल देती है। नदी अपने बाढ़ वाले क्षेत्र को बदल देती है, जिसके कारण क्या होता है, बदला हुआ क्षेत्र क्या करता है, खादर करता है। और जो जहाँ नदी पहले प्रवाहित होती थी उस क्षेत्र को क्या करता है, उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को क्या होगा, समझ में आया होगा। ये क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।